हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपके अपनी अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आप भी कर रहे हो बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी, तो मैं लेके आया हूं आपके लिए स्पेशल सिलेक्शन वाली क्लास। इसमें आपको 10 शिक्षण अभिरुचि की क्लासें देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 300 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। मेरे साथियों, आज आपकी शिक्षण अभिरुचि की पहली क्लास है। टारगेट 150 का एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं आपको, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इन 10 क्लासों को देख लेंगे तो आपके शिक्षण अभिरुचि में 150 में से 150 नंबर पक्के। करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए। ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े पत्थर हिल जाते, तब आग लगी हो सीने में, तब आग लगी हो सीने में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि आपको अपने अध्यापक की कौन सी विशेषता प्रभावित करती है। धारा, प्रवाह, अभिव्यक्ति की, ज्ञान के प्रति ललक, विद्यार्थियों के प्रति अनुराग, व्यवहार में निष्पक्षता। बताओ आपको अपने अध्यापक की कौन सी विशेषता प्रभावित करती है। वो करती है मेरे साथियों ज्ञान के प्रति ललक की। सभी के सभी ऑप्शन बी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र आपसे पाठ्यक्रम से बाहर का एक प्रश्न पूछता है, तो आप इनमें से क्या करेंगे। इस प्रकार प्रश्न न पूछने को कहेंगे, प्रश्न स्वीकार करेंगे तथा कक्षा के बाद उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे, छात्र को डांटकर कक्षा से बाहर निकाल देंगे। बताओ मेरी भावी शिक्षकों, कोई छात्र पढ़ाते समय पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे। सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि प्रश्न को स्वीकार करेंगे तथा कक्षा के बाद उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। अगर आप भी बीएसटीसी पीटीटी 2024 की तैयारी कर रहे हो, अगर फ्री में पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो, फ्री में 2008 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हो, और अगर फ्री में इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नंबर है 8696 64 27 78। नंबर है 8696 64 27 78 पर व्हाट्सएप मैसेज करके अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हकलाने वाले छात्र को किस प्रकार की शिक्षा देंगे। ऐसे लोगों को शिक्षा देना बेकार है, उसके साथ हमदर्दी दिखाएंगे, उचित शिक्षण सामग्रियों की सहायता से पढ़ाएंगे, सामान्य रूप से पढ़ाएंगे। बताओ एक हकलाने वाले छात्र को किस प्रकार की शिक्षा देंगे। वो देंगे मेरे साथियों उचित शिक्षण सामग्रियों की सहायता से उसको पढ़ाएंगे। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। मेरे लाडलो, एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो और जल्द से जल्द लाइव की संख्या 50+ लेकर आओ। क्वेश्चन है कि यदि आपकी पुत्री भड़कीली पोशाक पहनकर विद्यालय जाती है, तो आप क्या करेंगे। घर जाकर अपनी पत्नी को समझाएंगे, उससे घृणा करने लगेंगे, आप उसे पोशाक पहनने देंगे, आप उसे समझाएंगे कि इस तरह की पोशाक न पहनी। बताओ यदि आपकी पुत्री भड़कीली पोशाक पहनकर विद्यालय जाती है, तो आप क्या करेंगे। सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, यानी कि हम उसे समझाएंगे कि इस तरह की पोशाक पहनकर न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके किसी साथी के द्वारा प्रबंधक तथा आपके बीच मतभेद हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे। ज्ञात होने के बाद साथी की पिटाई कर देंगे, मतभेदों के कारण जानेंगे, साथी से इस संबंध में बात करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बताओ इसमें सही जवाब क्या होगा। सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि मतभेदों का कारण जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि इसमें देश प्रेम की भावना विकसित होती है, इससे मातृभाषा के विकास में सहायता मिलती है, इससे बच्चों को पाठ्यक्रम समझने में सुविधा होती है, इससे अध्यापन कार्य सरल हो जाता है। बताओ प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा क्यों होना चाहिए।
वो इसलिए होना चाहिए मेरे साथियों क्योंकि इससे बच्चों को पाठ्यक्रम समझने की सुविधा मिलती है। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। मेरे साथियों एक बार सभी क्लास को शेयर करके आ जाओ। क्वेश्चन है कि कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? उसे डांट कर बिठा देंगे, प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे, दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। बताओ मेरे भावी शिक्षकों, कोई छात्र आपको पढ़ाते समय कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? क्या उसको डांट कर बिठा देंगे? नहीं। प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे? बिल्कुल नहीं। उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे। अगर प्रश्न का उत्तर ही पता नहीं है तो उत्तर कहां से देंगे? नहीं। तो क्या करेंगे? हम करेंगे दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे। सभी के सभी ऑप्शन डी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, प्राय लोग बीएड के लिए इसलिए भी प्रयास करते देखे जाते हैं कि वे रोजगार का एक अवसर और सुरक्षित कर लेंगे, रोजगार बाजार में अपनी पहचान बना लेंगे, रोजगार प्राप्त करके न्यूनाधिक रूप से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, निराशावादी भावनाओं से ग्रस्त रहते हैं। बताओ इसमें सही जवाब क्या होगा? सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लग गया, ऑप्शन सी, यानी कि रोजगार प्राप्त करके न्यूनाधिक रूप से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने निवास स्थान से अन्यत्र स्थान पर नौकरी करने के लिए आता जाता है, इसका उत्तम कारण क्या हो सकता है? यह परिवार पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह उत्तरदायित्व पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसे घर से बाहर रहने में अधिक आनंद की अनुभूति होती है, नौकरों के कारण जाता है। बताओ एक शिक्षक अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान पर नौकरी करने के लिए आता जाता है, तो इसका उत्तम कारण क्या हो सकता है? सभी का जवाब आने लग गया। ऑप्शन बी बताने वालों का बिल्कुल सही है कि वह उत्तरदायित्व पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है क्योंकि वह देश में सर्वोच्च स्थान रखता है, भावी नागरिकों को निर्माण करता है, सामाजिक भावनाओं के अनुकूल व्यवहार करता है, श्रेष्ठ वक्तृत्व कला में निपुण होता है। बताओ अध्यापक राष्ट्र का निर्माता क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है मेरे साथियों क्योंकि वो भावी नागरिकों का निर्माण करता है। मेरे साथियों एक बार सभी क्लास को शेयर करके आ जाओ। आपको बीएसटीसी पीटीटी के एग्जाम में ये प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। विद्यालय में शिक्षकों की सहभागिता की वृद्धि संभव है कठोर नियंत्रण द्वारा, विद्यालय के उचित वातावरण द्वारा, शिक्षकों की वेतन वृद्धि द्वारा, शिक्षकों के दायित्व बोध द्वारा। बताओ विद्यालय में शिक्षकों की सहभागिता की वृद्धि संभव है, किसके द्वारा संभव है? सभी का एकदम ठीक जवाब आ रहा है कि सर जी शिक्षकों के दायित्व बोध द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो आप प्राचार्य के रूप में क्या सहयोग करेंगे? उसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे तथा उसके परिवार को सांत्वना देंगे, आप उसके अधिकारों का ज्ञान देंगे, आप उसके साथ मात्र सहयोग करेंगे, आप उसे वेतन एवं अन्य लाभों से वंचित कर देंगे। बताओ कोई शिक्षक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो आप प्राचार्य के रूप में उसका क्या सहयोग करेंगे? सभी का जवाब आने लग गया कि उसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे तथा परिवार को सांत्वना देंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राय छात्र नेता के रूप में किस प्रकार के शिक्षक को पसंद करते हैं? विनम्र, स्नेही और अनुशासित, विद्वान, आकर्षक व्यक्तित्व, छात्र हितों के अनुकूल व्यवहार करने वाला। बताओ छात्र नेता के रूप में किस प्रकार के शिक्षक को पसंद करते हैं? सभी का एकदम ठीक जवाब आ रहा है कि सर ऑप्शन सी, यानी कि आकर्षक व्यक्तित्व वाले। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन प्राचार्य द्वारा किस आधार पर करना चाहिए? छात्रों की सहमति द्वारा, सहयोगिक सहमति द्वारा, गुप्त निरीक्षण द्वारा, स्वयं निरीक्षण विधि द्वारा।
बताओ इसमें सही जवाब क्या होगा। सभी का एकदम ठीक जवाब आ रहा है कि स्व निरीक्षण विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्राचार्य द्वारा शिक्षक के श्रेष्ठ गुणों की प्रशंसा की जानी चाहिए। सामूहिक आयोजनों में, स्कूल मीटिंगों में, प्रार्थना स्थल पर, अकेले में। बताओ प्राचार्य द्वारा शिक्षक के श्रेष्ठ कार्यों की प्रशंसा कहां पर की जानी चाहिए? वो करनी चाहिए मेरे साथियों प्रार्थना स्थल पर। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो उन्नत कर सकता हो। सामाजिक मान्यताओं को, शिक्षकों के कार्यगत विश्राम को, छात्र स्वनिर्देशित रहने के लिए मानसिक रूप से तत्पर रह सके, स्वनिर्देशन को। बताओ मेरे साथियों इसमें सही जवाब क्या होगा। सभी का एकदम ठीक जवाब आने लग गया, ऑप्शन सी, यानी कि छात्र स्वयं निर्देशित रहने के लिए मानसिक रूप से तत्पर रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अनुशासन संबंधी एक टिप यानी कि मूल मंत्र है। अनुशासन को कक्षा में लक्ष्य बनाए, छोटे मोटे प्रसादों के प्रति उदासीनता का भाव प्रकट करें, छात्रों को यह संप्रेषित कर दे कि आप क्या चाहते हैं, कठोर नियमों का पालन करें। बताओ नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अनुशासन संबंधी एक टिप यानी कि मूल मंत्र इन चारों में से कौन सा है? वो है मेरे प्यारे साथियों, अनुशासन को एक कक्षा का लक्ष्य बनाए। सभी के सभी ऑप्शन ए नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्रों को दंड देने की आवश्यकता है तो यह होना चाहिए अत्यधिक कठोर, पूर्व निर्धारित नियमों के अनुकूल, कक्षा में निर्णय ले, छात्रों के विकास में बाधा न बनी। बताओ यदि छात्रों को दंड देने की आवश्यकता पड़े तो यह कैसा होना चाहिए? सभी का एकदम ठीक जवाब आ रहा है कि छात्रों के विकास में बाधा न बनी। अगला क्वेश्चन है, प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं जो होता है उसका शिक्षक, माता पिता एवं अन्य प्रभावशाली व्यक्ति, उसके आत्म आदर्शों के अनुकूल, उसे अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने वाला, उसके सपनों का सौदागर। बताओ विद्यालय में छात्र किस प्रकार के व्यक्ति को स्वीकार करते हैं? वो करते हैं मेरे साथियों जो उन्हें अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करे। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय शिक्षक उन बालकों के प्रति अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं जो होते हैं विकलांग, उनके व्यक्तिगत संबंधों से परे, निकटस्थ संबंधी, असामान्य। बताओ शिक्षक किन बालकों के प्रति अधिक सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं? सभी का एकदम ठीक जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, यानी कि विकलांग छात्रों के। मेरे साथियों सभी एक बार क्लास को शेयर करके आ जाओ, आपको ये प्रश्न हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्राय कुछ किशोरियों को कक्षा में अनियंत्रित दौरे पड़ते हैं, ये स्वेगात्मक विस्फोट व्यवहार प्रदर्शन करते हैं, कक्षा का ढीला ढाला अनुशासन, स्वेगात्मक अपरिपक्वता, कक्षा का अति तनावपूर्ण व्यवहार, एक कमजोर स्नायु दौर्बल्यता। बताओ इसमें सही जवाब क्या होगा? सभी का एकदम ठीक जवाब आने लग गया, ऑप्शन बी बताने वालों का बिल्कुल सही है कि स्वेगात्मक अपरिपक्वता। अगला क्वेश्चन है, आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद है ट्यूशन द्वारा अधिक धन प्राप्त करना, जीविकोपार्जन हेतु समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहना। बताओ मेरे भावी शिक्षकों आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद इन चारों में से कौन सा है? सभी का एकदम ठीक जवाब आ रहा है कि शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहना। अगला क्वेश्चन है, यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगे? अगले वर्ष पुनः बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे, शिक्षक बनने की इच्छा का परित्याग कर देंगे, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहने का प्रयास करेंगे, चयन प्रक्रिया की कमियों को लोगों के समक्ष उजागर करेंगे। बताओ मेरे साथियों कोई कारणवश आप बीएड की प्रवेश परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो आप इन चारों में से क्या करेंगे?
सभी का एकदम ठीक जवाब आ रहा है कि अगले वर्ष पुनः बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिल सकता है? जब वह खूब ट्यूशन पढ़ाता हो, जब वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जब वह समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करे, वह समाज के लिए कभी कभी कार्य करता हो। बताओ, एक शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिल सकता है? वो मिल सकता है मेरे साथियों, जब मिल सकता है मेरे साथियों, जब वह समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करे। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, एक बालक अपनी कक्षा में देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा में प्रवेश नहीं करने देंगे, उसे कड़ा शारीरिक दंड देंगे, उसके पिता से शिकायत करेंगे, कक्षा में देर से आने का कारण पूछेंगे। बताओ, कोई बालक अपनी कक्षा में देरी से आता है तो आप क्या करेंगे? सभी का एकदम ठीक जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, यानी कि कक्षा में देर से आने का कारण पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बालक कक्षा से नियत भाग जाता है तो आप क्या करेंगे? उसे विद्यालय से निकाल देंगे, उस पर 100 रुपए का दंड लगाएंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसके पिता को बुलाकर सही स्थिति की जानकारी करेंगे। बताओ, कोई बालक कक्षा से रोज भाग जाता है तो आप इन चारों में से क्या करेंगे? हम करेंगे साथियों कारण जानने का प्रयास। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, एक बालक विद्यालय में वर्दी पहनकर नहीं आता, ऐसी दशा में आप उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करेंगे, उसे घर वापस कर देंगे, उसकी आर्थिक दशा की जानकारी हासिल करेंगे, उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। बताओ मेरी भावी शिक्षकों, कोई बालक विद्यालय में वर्दी पहनकर नहीं आता है तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? सभी का एकदम ठीक जवाब आ रहा है कि उसकी आर्थिक दशा की जानकारी हासिल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय कार्य के अतिरिक्त आप क्या करना चाहेंगे? छात्रों का कल्याण कार्य, छात्रों की व्यक्तिगत ट्यूशन, राजनीति में सक्रिय भाग, समाज का कार्य। बताओ, विद्यालय कार्य के अतिरिक्त आप इन चारों में से क्या कार्य करना चाहते हो? सभी का एकदम ठीक जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, यानी कि छात्रों का कल्याण कार्य। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए आप क्या करेंगे? सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, उपयुक्त शिक्षण विधियों अपनाएंगे, भय का साम्राज्य स्थापित करेंगे, शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करेंगे। बताओ, कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? वो करना चाहिए मेरे साथियों, उपयुक्त शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। सभी के सभी ऑप्शन बी नंबर को लॉक करें। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है मेरे साथियों, शैक्षिक निर्देशन किस कक्षा में दिया जाना हितकर होता है? प्रारंभ से प्रत्येक कक्षा में छात्र किसी विशिष्ट ग्रुप में जाने को तैयार हो, जब आवश्यक हो तब दिया जाए, जब वह एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश करे। बताओ, शैक्षिक निर्देशन किस कक्षा में दिया जाना हितकर होता है? वो होता है मेरे साथियों, जब छात्र किसी विशिष्ट ग्रुप में जाने को तैयार हो। सभी के सभी ऑप्शन बी नंबर को लॉक करें। मेरे साथियों, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।